प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बेंगलुरु पहुंचे और शहर की कनेक्टिविटी को नया रूप देने के लिए कई बड़े ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ किया। उन्होंने भारत की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले इस शहर को 3 नए वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी, तो वहीं बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जहाँ बेंगलुरु को नए भारत के उदय का प्रतीक बताया, तो वहीं देश की इकोनॉमी पर भी बात की और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, पूरी दुनिया ने अब भारत के नए चेहरे को देखा है। कर्नाटक के बेंगलुरु में तमाम परियोजनाओं का शुभारंभ करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में बात की और कहा, इसके पीछे बहुत अहम रोल हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत कर रहा है। इसमें बेंगलुरु और कर्नाटक के युवाओं का बड़ा योगदान है। पीएम मोदी के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पहली बार बेंगलुरु आया। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय सेना की सफलता, सीमा पार कई किलोमीटर तक आतंक के ठिकानों को ध्वस्त करने की हमारी क्षमता देखी। आतंकवाद के बचाव में आए पाकिस्तान को चंद घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा और पूरी दुनिया ने इस नए भारत का चेहरा देखा। भारतीय तकनीक और डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया की ताकत का जिक्र करने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, आज पूरी दुनिया में भारत सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी है और बीते 11 साल में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि 11 साल पहले हमारी इकोनॉमी दुनिया में 10वें नंबर पर थी, लेकिन अब हम 5वें पायदान पर पहुंच चुके हैं और हम बहुत तेजी से दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने और आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के बारे में बताते हुए उन्होंने इसे ताकत देने वाले कारकों का जिक्र भी किया और कहा, इकोनॉमी में ये रफ्तार हमें रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की भावना से मिली है। इसके साथ ही इसमें साफ इरादे और ईमानदार प्रयासों का बड़ा रोल है। उन्होंने आंकड़े गिनाते हुए बताया कि 2014 में मेट्रो सिर्फ 5 शहरों तक सीमित थी, लेकिन अब 24 शहरों में 1000 किलोमीटर से ज्यादा का मेट्रो रेल नेटवर्क है। पीएम मोदी ने आगे कहा, 2014 से पहले लगभग 20,000 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया गया था, लेकिन हमने पिछले 11 साल में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया। इसके अलावा 2014 तक भारत में महज 74 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब 160 से अधिक हो गई। प्रधानमंत्री ने कहा, जलमार्गों के आंकड़े भी उतने ही प्रभावशाली हैं, क्योंकि 2014 में सिर्फ 3 राष्ट्रीय जलमार्ग चालू थे और अब इतनी संख्या भी बढ़कर 30 हो चुकी है।